इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। ओके, तो जो इम्पोर्टेंस है, हमने कम्युनिकेशन पढ़ा है, क्या होता है कम्युनिकेशन सुनिधि? कम्युनिकेशन क्या होता है सुनिधि? सुनिधि क्लास में नहीं है। ओके, अक्षिता, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? It refers to an art of transferring feelings, ideas, facts from one person to another and making him understand of them. मेकिंग इट अंडरस्टैंड ऑफ देम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या है, सॉरी, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है कि जिससे दूसरे जो लोग हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना होता है, तभी ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन के, इनको अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्या बहुत सारे जो एक्टिविटीज हैं वो वहां पे परफॉर्म करनी है, तो उनमें कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, मैनेजर उनको गाइड करेगा और कम्युनिकेट करेगा, तभी आगे वो काम कर सकेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है? फीलिंग्स, आइडियाज और व्यूज जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, ठीक है। समझ गए? यस मैम। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे बेटा, हमने पढ़े हैं? Direct and indirect communication, two or more persons. It is a continuous process. फर्स्ट फीचर क्या थी? फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात होती है। Two or more persons. टू और मोर। कम्युनिकेशन की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कम्युनिकेशन जो है उसमें दो या दो से ज्यादा आदमी होने चाहिए, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज मतलब वहां पे आइडियाज, फीलिंग्स जो हैं वो एक्सचेंज की जाती हैं, ठीक है। मतलब आइडियाज और फीलिंग्स जो हैं वहां पे शेयर की जाती हैं, ठीक है। सेकेंड, थर्ड है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या मतलब? जो सेंडर है, अगर मैसेज अगर सेंड कर रहा है, तो जो सामने वाला जिसको सेंड किया जा रहा है, जो रिसीवर है, वो भी उसी वे में उस मैसेज को रिसीव करे, ठीक है। मतलब उसको भी समझ आना चाहिए जो मैसेज है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्या होता है बेटा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन? क्या होता है बेटा? Ma'am, face to face conversation. direct communication through attachments. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट। कम्युनिकेशन को डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे होगा? फेस टू फेस कन्वर्सेशन, उसको हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जहाँ पे फेस टू फेस जो है वो कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वहां पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे होगा, जल्दी बताओ, कैसे होगा बेटा? थ्रू मैसेजेस होगा या फिर मेल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनडायरेक्ट जो कम्युनिकेशन है वो भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है, डायरेक्ट भी और जो उसका ये भी एक फीचर है, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट क्या है? Continuous process. कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। मतलब जो कम्युनिकेशन है वो एक एंडलेस प्रोसेस है, ओके। तो ये जो प्रोसेस है ये वेयर द मैनेजर कंटिन्यूअसली assigns work to his subordinate, tries to know the progress of the work and gives direction. एक काम पूरा होने के बाद जो मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को दूसरे काम के लिए डायरेक्शंस देगा, तो उसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कितने फीचर्स हो गए Ma'am, 5. 5 फीचर्स, Yes, ma'am. ठीक है। आपको जो ये कम्युनिकेशन का से आपको कम्युनिकेशन आपका 7th यूनिट है, 7.5 चला हुआ है, तो इसमें से आपको बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं।
7th यूनिट आपको 10 मार्क्स की आती है, बताया है मैंने। Yes, ma'am. उसमें आपको कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं बेटा? 7.5 में 7 यूनिट में 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हम लास्ट चैप्टर कर रहे हैं उसका, और इस चैप्टर Yes, जो ma'am. यूनिट है आपकी कितने मार्क्स की है ये? क्या नाम है इसका यूनिट का? डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग का आपको 7th यूनिट है और ये आपको 10 मार्क्स की आती है। तो आपको 5 लेसन हैं इसमें, ठीक है। अब इस इन लेसन में से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाता है, या तो मोटिवेशन से पूछा जाता है, या तो कम्युनिकेशन से पूछा जाता है, या तो फिर आपको सुपरविजन, और क्या कितने एलिमेंट्स थे डायरेक्टिंग के? 4 थे। Ma'am, leadership. हाँ, लीडरशिप, 4th इज लीडरशिप। लीडरशिप हमने कर लिया है, वहां से गुड क्वालिटीज आती हैं। यहाँ से आपको कम्युनिकेशन, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं तो कम्युनिकेशन, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। और कौन सा क्वेश्चन बताया है? Ma'am, motivation. कम्युनिकेशन प्रोसेस भी आता है, हाँ, Yes, ma'am. मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स का आता है यहाँ से, ठीक है। अगर आप 5 या 6 पॉइंट उसमें लिख सकते हैं। 6th पॉइंट क्या है इसका? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 6th की? यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स, ठीक है। तो वर्ड्स भी यूज किए जा सकते हैं कम्युनिकेशन में, और जेस्चर वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, डायग्राम से भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। क्लियर? तो ये भी कम्युनिकेशन की क्या है बेटा? फीचर है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट क्या है? Ma'am, प्रोसेस process ऑफ of communication. Process of communication. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसमें आपने क्या करना है, जैसे ये चार्ट बना हुआ है ना, ये आपको डायग्राम से बनी दिख रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ये इस तरह से आपने ये सारा ड्रॉ करना है, ठीक है। Yes, सबसे ma'am. पहले क्या है? सेंडर। कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्या होगा? सेंडर, Sender. ठीक है। प्रोसेस, जहां भी आपको प्रोसेस आता है, प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप्स, ठीक है। तो स्टेप्स जो हैं क्या क्या फॉलो किए जाते हैं? कितने स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं? 7 स्टेप जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज सेंडर, ओके। Sender. सेकंड Message. मैसेज। सेंडर क्या सेंड करेगा? मैसेज ही सेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद Yes. एनकोडिंग। Encode. थर्ड क्या होगा? एनकोडिंग। Media. मीडिया। फिफ्थ Decoding. Receiver. डिकोडिंग। और 6 7 Feedback. Feedback. फीडबैक, ठीक है। और कम्युनिकेशन में नॉइज भी एक फैक्टर रहता है, ठीक है। मतलब जब आप कम्युनिकेट करते हैं, फैक्टर है, इसलिए इन्होंने डायग्राम में नॉइज को भी शो किया है, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो, तो आपका फर्स्ट है सेंडर, ठीक है। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? आपने ये डायग्राम भी बनानी है, आप प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। क्या आपको जहां भी प्रोसेस होगा वहां पे आपको सीक्वेंस में लिखने हैं, एक भी है ना, आपके जो पॉइंट्स हैं आगे पीछे नहीं करने हैं, ठीक है। जहां भी आपको क्वेश्चन में प्रोसेस पूछा होगा तो आपने स्टेप्स को क्लियर। तो जैसे सेंडर है तो सेंडर के बाद आपने मैसेज ही लिखना है, मैसेज है तो उसके बाद एनकोडिंग ही लिखनी है। उसी को एक्सप्लेन कि आपने सेंडर स्टार्ट कर दिया और फीडबैक पे पहुंच गई, सेकंड ये लिख दिया, ये गलत हो जाएगा फिर क्वेश्चन सारा ही, ठीक है। जिस तरह से आपको 1 2 3 7 पॉइंट आपने लिखने हैं, क्लियर? Yes, ma'am. ओके। फर्स्ट है सेंडर। सेंडर को क्या कम्युनिकेटर भी बोलते हैं, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The sender is the person who sends his ideas to another person, ठीक है। सेंडर कौन होता है? सेंडर एक ऐसा आदमी है जो कि अपने आइडियाज को दूसरे पर्सन को सेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मैनेजर wants to inform his subordinate about a work plan,
and communicates with him in this regard. Here the manager act as a sender. Example दिया है आपको. If the manager wants to inform his subordinate, subordinate कौन होते हैं बेटा? Worker. ठीक है. अगर कोई मैनेजर जो है वो अपने subordinate को इन्फॉर्म करना चाहता है किसी काम के बारे में या वर्क प्लान के बारे में, ठीक है, वर्क प्लान के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता है, एंड कम्युनिकेट विद हिम इन दिस रिगार्ड, और उसके उसी के बारे में वो उससे कम्युनिकेट करना चाहता है, हियर द मैनेजर एक्ट एज अ सेंडर. तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो सेंडर है. ठीक है, समझ गए? यस मैम. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है बेटा? मैसेज. ठीक है, अब सेंडर क्या करेगा? मैसेज सेंड करेगा. ठीक है, तो द मैसेज फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट मैटर होगा मैसेज में. इट मीन्स दैट वट एवर द सेंडर वॉन्ट टू से इज द मैसेज. मतलब इसका मतलब है कि जो सेंडर जो है वो जो बोलना चाहता है, जो कहना चाहता है, वो इंफॉर्मेशन जो होगी वो मैसेज में होगी. ठीक है, इट इंक्लूड्स. अब इसमें जो मैसेज है इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? ओपिनियन, ठीक है, फीलिंग्स, व्यूज, एटीट्यूड, ऑर्डर्स एंड सजेशंस एक्सेट्रा. समझ गए? मैसेज किस तरह का हो सकता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? क्या क्या इंक्लूड किया जाता है बेटा? ओपिनियन, एटीट्यूड, ऑर्डर, सजेशन. ओके, अब कितने पॉइंट हो गए? सबसे पहले सेंडर होगा, फिर मैसेज होगा, फिर थर्ड क्या होगा? एनकोडिंग. ठीक है, एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स. ठीक है, मतलब जो मैसेज है उसको किस में कन्वर्ट कर देना? कम्युनिकेशन सिंबल्स में. ठीक है, एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल टू मेक यूज ऑफ वर्ड्स. ठीक है, वर्ड्स का यूज किया जाता है. जेस्चर्स क्या होते हैं? इशारे. ठीक है, या इशारों मतलब जेस्चर्स का जो यूज है वो किया जाता है. पिक्चर्स एक्सेट्रा. ठीक है, पिक्चर्स का भी यूज किया जाता है एक्सेट्रा टू कन्वे द मैसेज. ठीक है, मैसेज को कन्वे करने में किसका यूज किया जाता है? वर्ड्स का भी यूज किया जा सकता है, जेस्चर्स का भी यूज किया जा सकता है, और पिक्चर्स का भी यूज किया जा सकता है. क्लियर? यस मैम. ठीक है, यस. नेक्स्ट क्या होगा? मीडिया. नेक्स्ट क्या है? मीडिया, मीडिया. ट्रांसमिशन. ठीक है, अब मीडिया इसमें क्या होगा या ट्रांसमिशन में? अ पर्सन, जिसमें मतलब एक मैसेज जो है, मतलब किस तरह से जो है वो कम्युनिकेट करेगा. ठीक है, क्या मीडिया रहेगा? समझ गए? तो देखो किस तरह से कम्युनिकेट किया जा सकता है. फेस टू फेस कन्वर्सेशन की जा सकती है. ठीक है, देयर कैन बी मैनी मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन लाइक फेस टू फेस कन्वर्सेशन. ठीक है, फिर लेटर्स लिखे जा सकते हैं, इंटरनेट चैटिंग की जा सकती है, टेलीफोन्स, ईमेल्स, सिंबल्स एक्सेट्रा. ठीक है, समझ गए? ये मीडिया है कि किस तरह से कम्युनिकेट करना है. फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगी, या लेटर्स के थ्रू होगी, या इंटरनेट चैटिंग के थ्रू होगी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन, टेलीफोन या ईमेल या सिंबल्स के थ्रू होगी. ठीक है, इनके थ्रू जो है वो कम्युनिकेट किया जा सकता है. समझ गए? यस. यस मैम. ओके, फिफ्थ क्या है? डिकोडिंग. रिसीव. डिकोडिंग. ओके, डिकोडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? एनकोडिंग का पता लग गया ना? मैम जिसमें एनकोडिंग का जो मतलब क्या होता है? डायग्राम के थ्रू मैसेज सेंड किया. ओके, डिकोडिंग देखो, द सेंडर कैन सेंड हिज आइडियाज ब्रीफली इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और डायग्राम्स. ठीक है,
मतलब एक सेंडर जो है वो अपने आइडियाज को किस फॉर्म में सेंड कर सकता है, सिंबल में भी और डायग्राम्स में भी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली इज कॉल्ड डिकोडिंग। जो रिसीवर है, ठीक है, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग मतलब इस अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली, इसको अंडरस्टैंड करना करेक्टली, उसको क्या बोलते हैं, डिकोडिंग, ठीक है। Yes. नेक्स्ट क्या है, रिसीवर। रिसीवर कौन होता है बेटा, मैम जो मैसेज रिसीव करेगा, ठीक है। अ रिसीवर इज अ पर्सन फॉर whom द मैसेज इज सेंड, ठीक है। रिसीवर वो है जिसको मैसेज सेंड किया गया है और वो रिसीव करेगा उस मैसेज को, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 7th क्या है, Feedback. Feedback. फीडबैक। अच्छा, फीडबैक में क्या करेंगे, फीडबैक क्या होता है, फीडबैक इज अ सिंगल पॉइंटिंग आउट टू व्हाट extent the receiver has really received and understood the sender's message correctly, ठीक है। फीडबैक में क्या होगा, जो मैसेज सेंड किया है, ठीक है, तो जो रिसीवर है उसको करेक्टली मतलब अच्छे से वो समझ रहा है, उसी मीनिंग में समझ रहा है, वो फीडबैक देगा फिर, ठीक है। Yes. अब देखो कितने हैं, कितने पॉइंट्स हैं, 7. 7 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, Sender. मैम सेंडर कौन होता है, मैम जो मैसेज सेंड करता है। जो मैसेज सेंड करता है, ठीक है, वो सेंडर हो गया। मैसेज में क्या होगा बेटा, उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, मैसेज किस किस टाइप के हो सकते हैं, सिम ओपिनियन, दिया, हाँ, ओपिनियन, गुड गुड, फीलिंग, ऑर्डर, Feeling. एटीट्यूड, एक्सप्रेशन। फीलिंग्स हो सकती हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं, व्यूज हो सकते हैं, एटीट्यूड हो सकता है, ऑर्डर्स हो सकते हैं मैसेज में, सजेशंस हो सकते हैं मैसेज में, तो ये मैसेज में इंक्लूड किया जाता है। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, मैम एनकोडिंग की किस हम्म, मैम जैसे कम्युनिकेशन सिंबल्स, मैसेज को जो है मैम सिंबल में कन्वर्ट करना, सिंबल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब जैसे टू मेक यूज ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स, ठीक है। मैसेज जो है वो कन्वे किस तरह से किया जा सकता है, वर्ड्स में भी वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, मैसेज में जेस्चर्स यूज किए जा सकते हैं और पिक्चर्स यूज की जा सकती हैं। फोर्थ क्या है बेटा, मीडिया। ओके, मीडिया। तो जो मैसेज है वो किस तरह से, या कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, By face to face conversation. हाँ, फेस टू फेस Telephone. कन्वर्सेशन, टेलीफोनिकली, गुड Internet chatting. गुड गुड, इंटरनेट चैटिंग से किया जा, ईमेल, सिंबल्स, Emails and symbols. ठीक है, ये मीडिया है कम्युनिकेशन के, ठीक है। फेस टू फेस Yes. कन्वर्सेशन, लेटर्स, इंटरनेट चैटिंग, टेलीफोन, ईमेल, सिंबल्स एक्सेट्रा, इनसे क्या किया जा सकता है, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट किया जा सकता है दूसरे लोगों से, ठीक है। डिकोडिंग का मतलब क्या है, मैम जिसमें जो होता है मैसेज से जो sender डायग्राम, जो वो symbols और diagrams तो अपने मैसेज सेंड करता सिंबल्स और डायग्राम्स। सेंडर जो है, सेंडर कैन सेंड हिज आइडियाज ब्रीफली इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, ठीक है, और डायग्राम्स। सेंडर जो है वो अपने मैसेज किस तरह से सेंड कर सकता है, अपने आइडियाज किस तरह से सेंड कर सकता है, सिंबल्स और डायग्राम्स में कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली इज कॉल्ड डिकोडिंग। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना ही क्या होता है, डिकोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीवर। तो रिसीवर कौन होता है, मैम जो रिसीवर मैसेज जो सेंड करता है receive messages. और फिर नेक्स्ट क्या है, फीडबैक। Feedback. फीडबैक, ठीक है।
जो रिसीवर है उसके मैसेज, उसको मैसेज जो सेंड किया गया है उसको वो करेक्टली अंडरस्टैंड करता है और वो फीडबैक देता है फिर। ठीक है, समझ गए? Yes, ma'am. ये डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। अब देखो कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया है सारा ही, कम्युनिकेशन का मीनिंग भी कर लिया हमने, कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लिए और प्रोसेस भी कर लिया। अब जो आपने करना है कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में, उस कम्युनिकेशन की मैनेजमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों कम्युनिकेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजमेंट में जरूरी है। ठीक है, आपने एक एक पॉइंट जो है वो अपने अपने दिमाग में रखना है और एक एक पॉइंट बताते चलना है। ठीक है, सोचना है बेटा, ये कुछ नहीं है, ये आपको जो क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चंस आते हैं, ये आप जब जितना माइंड स्टॉर्मिंग करेंगे ना, अगर आपको चैप्टर समझ आ गया है कम्युनिकेशन क्या होता है, इतना तो पता है कि उसमें आइडियाज, व्यूज, ये सब जो है वो शेयर किए जाते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं। ठीक है, अब उसमें बोला है कि हमारा जो ये चैप्टर बिजनेस स्टडी, ये जो आपकी बुक है वो सारी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, कि सब कुछ जो है इसमें बिजनेस स्टडी में यही बताया गया है कि जो भी एक्टिविटीज की जाएंगी वो उनका मेन मोटिव क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या कंपनी जो भी है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होना चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं करता है? करता है ना। बिना कम्युनिकेशन Yes. किए कोई ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है? No, ma'am. नहीं ना चल सकती। ठीक है, तो उसी तरह आपने इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो वन बाय वन, जैसे आप माइंड स्टॉर्मिंग करो, सोचो, जरूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा होगा आप वही पॉइंट लिखेंगे। आप खुद जो है एक कॉपी पेंसिल लो, साथ साथ में आपके पास साथ में होती ही है। आप क्या करेंगे, एक एक पॉइंट जो है अपनी तरह से बनाते चलेंगे। जरूरी नहीं है कि बुक से ही रिलेटेड होना चाहिए, जो बुक में लिखा है वही आपने याद करना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं बुक की भी हेल्प लेनी है। ठीक है, और साथ साथ में अपना भी सोचना, अपने बारे में, जैसे अपने दिमाग से सोचना है कि कैसे इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो मैनेजमेंट में है, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है मैनेजमेंट में, क्यों है बेटा? फर्स्ट क्या है, ऐसे ही बोलो, पहले मेरे को ऐसे ही बताओ सेजल, क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है? Act as a basis of decision. रिपीट करो बेटा, मुझे सुनाई नहीं दिया। Act as a basis in making. डिसीजन मेकिंग, ओके। और Help in smooth working of an enterprise. सुनिधि, Yes, ma'am. जल्दी बोलो Ma'am, बेटा, it मैंने करवा इम्पोर्टेंस। boosts spirit and provide motivation. रिपीट करो बेटा, सुनाई नहीं दिया मुझे। Ma'am, it boosts our spirit and provide motivation. ओके, दिया? Smooth and efficiency of work. स्मूथ, Efficiency of work. Smooth and efficiency of work. आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अक्षिता? Yes, ma'am. I'm help in developing the management. डेवलपिंग द मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइज। और बताओ बेटा, और बताओ क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन, क्यों जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में? फर्स्ट देखो, आपको फर्स्ट बोला है यहाँ पे, आपको जो फर्स्ट दिया है इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में? फर्स्ट है एक्ट एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से काम करता है, किसके बेस पे काम करता है? कोऑर्डिनेशन के बेस पे काम करता है। ठीक है, Yes, ma'am. today in industrial units the form of the organization is decided by
डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ठीक है, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिसाइडेड बाय डिवीजन ऑफ वर्क। जहां पे आपने प्रिंसिपल पढ़ा था ना हमने स्टार्टिंग में, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, मतलब काम को डिवाइड कर देना, ठीक है, टू गेट द वर्क डन सक्सेसफुली, ठीक है, कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटीज इज नीडेड, ठीक है, मतलब कि वर्क्स जो है, जो काम है वो सक्सेसफुली जो है वो किया जाए, बहुत सारी एक्टिविटीज में क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। मतलब अगर किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं और उन एक्टिविटीज में जो है वो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेशन इट इज एसेंशियल दैट द पीपल शुड हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बोला है इस पर्पज के कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल, कोऑर्डिनेशन जो है वो जरूरी है, दैट द पीपल शुड हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग हैं, लोग कौन होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, इनको जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से अचीव करना है, तो उसके लिए जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। Yes. समझ गए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन यूज होगा, ठीक है, जब आइडियाज व्यूज जो हैं वो एक्सचेंज होंगे, शेयर किए जाएंगे, डायरेक्शंस दी जाएंगे, ये सब जो है ये किया जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो एस्टेब्लिश होगा, और कोऑर्डिनेशन जो है वो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन जो है वो कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है, और जो कोऑर्डिनेशन है उसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, समझ गए। Yes, ma'am. सेकंड है हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है, एंटरप्राइज क्या होता है, कम्युनिकेट करता है, हेल्प करता है फॉर्म एक ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ वर्किंग में, ठीक है, तो हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है, कम्युनिकेशन बिगिंस विद द थॉट ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन एंटरप्राइज एंड कंटिन्यूज टिल इट्स क्लोजर, ठीक है, कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, जब ये सोचते हैं कि एक एंटरप्राइज जो है वो एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, और वो कहाँ तक मतलब कंटिन्यू रहता है, जब तक वो एंटरप्राइज all the decisions taken in the organization and all the activities being carried on therein depend on communication.